हे उपयोगवंत प्रभु, आपकी संयम यात्रा एवं विहार यात्रा शुरू हुई। प्रभु, जिस समय आपने करेमी सामायम का पाठ कहा, उसी समय आपने सृष्टि के सभी छोटे बड़े जीवों को अभयदान देने का वादा किया। विहार करते समय आपका संपूर्ण उपयोग इरिया समिति के पालन करने में था। नन्हे से नन्हे जीव को भी मेरी तरफ से थोड़ा सा भी कष्ट न हो, यही आपकी निर्मल भावना थी। लगता है प्रभु, जैसे आप पृथ्वी पे चलते छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से बात कर रहे हो कि आप निर्भय हो जाना, मेरी तरफ से आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। एक माता की भांति प्रभु आप उन जीवों की सुरक्षा करते थे, ख्याल रखते थे, और जैसे हमें इरिया समिति के उपयोग के द्वारा मौन पूर्वक उपदेश दे रहे थे कि जगत के छोटे से छोटे जीव का सम्मान करना, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का कष्ट देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। वाह प्रभु वाह, धन्य है आपकी इरिया समिति का पालन। प्रभु, आज हमें भी ये आशीष दे कि हम भी कोई भी जीव की उपेक्षा ना करें और सभी जीवों की रक्षा करने का प्रयास करें। अभय के दातार प्रभु, जंगल की ओर अब आपकी विहार यात्रा शुरू हुई। जंगल में एक वृक्ष की छाया में आप ध्यानस्थ खड़े थे। उस समय प्रभु, वन में हिरणों का एक समूह आपको टकटकी नज़रों से देख रहा था। जन्म स्वभाव से हिरण बहुत भयभीत होते हैं, पर आज न जाने क्यों वे सब निर्भय होकर अनिमेष नेत्रों से आपको बस देखते ही जा रहे थे। प्रभु, ये परिवर्तन आपके प्रभाव के कारण उनके स्वभाव में आया था। वह यही मन में सोच रहे थे कि ऐसा मानव पहली बार देखा है जिससे हमें भय नहीं लग रहा। प्रभु, धन्य है आपकी मैत्री भावना की पराकाष्ठा और सभी जीवों के प्रति आपके हृदय का निर्मल प्रेम। हे दिव्य प्रभु, वैशाख जेठ मास की भयंकर गर्मी, जंगल में सभी पशु उस समय वृक्ष की घटादार छाया के नीचे विश्राम करते हैं। पर जब आप जंगल में अपनी साधना में लीन थे तो पशुओं को जैसे वटवृक्ष की छाया भी तुच्छ लगती थी। आपके चरणों में पशुओं को किसी प्रकार का भय का अनुभव नहीं होता था, गर्मी का अनुभव नहीं होता था। वृक्ष की छाया से अधिक पशु आपके श्री चरणों की छाया में अनोखी शांति और शीतलता का एहसास करते थे। साधारण मनुष्य की बुद्धि के बाहर की ये बात थी। यह अचंभित करने वाली घटना कोई कल्पना नहीं थी, पर वास्तविक थी। जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ की गोद में आकर सुरक्षा का अनुभव करता है, वैसे प्रभु जंगल के पशु आपके दिव्य चरणों के सानिध्य में आकर अभय सुरक्षा का अनुभव करते हैं। प्रभु, सुरक्षा का अनुभव करते हैं। हे प्रशांत मूर्ति प्रभु, जैसे जन्म से ही भयभीत स्वभाव के हिरण आपके शरण में आकर निर्भय हो जाते थे, वैसे ही प्रभु वनराज सिंह, जो क्रूर और अति हिंसक प्राणी है, वह भी जंगल में जब आपकी सौम्य मुद्रा को देखता है और आपकी दिव्य ऑरा में आता है तो उसका हिंसक स्वभाव भी विलीन हो जाता है। प्रभु, अपने अहिंसा गुण को किस हद तक आत्मसात किया होगा कि सिंह अपने निष्ठुर स्वभाव को भूलकर ध्यान की अवस्था में खड़े हुए आपका ध्यान वह खुद करता है। हे प्रभु, आपकी शुद्धता पवित्रता के कारण अंग अंग में से दिव्य प्रकाश पुंज निकल रहा है। आपके आसपास आभा मंडल की ऐसी रचना हो जाती है कि जो भी आपकी ऑरा में आता है सहजता से अपने दुर्गुणों, कुसंस्कारों, अपने जन्मजात स्वभाव को भूल जाता है। अश्रुभीने प्रभु, विश्व के प्राणी मात्र के लिए आपके हृदय में अपार वात्सल्य था। प्रत्येक जीव को आप अपने आत्मा के समान मानते थे। हर एक जीव की पीड़ा वह आपकी पीड़ा थी। इसलिए जब आपके अनुपम ज्ञान से आपने नरक, त्रियंच, मनुष्यों की करुण दशा को जाना, नरक के जीवों की असह्य वेदना, उनकी करुण चीखें, दीर्घकालीन दुख, मनुष्य त्रियंच जीवों की लाचारी, भय, रोग, शारीरिक मानसिक वेदना, यह सब देखकर आपका कोमल हृदय अत्यंत द्रवित हो जाता है। यहाँ तक कि
संगम देव द्वारा किए गए इतने घोर उपसर्गों को सहन करके भी उसकी दुर्गति और उस पर आने वाले भयानक कष्टों को देखकर करुणावश आपकी आंखों से उसके लिए भी आंसू बह जाते हैं। प्रभु, सच में आपके हृदय में करुणा का झरना निरंतर बह रहा है। काश प्रभु उस समय आपके पवित्र नेत्रों से जो करुणा के अश्रु आपके गाल पर छलक रहे थे, उसको देखने का अवसर मुझे मिलता। प्रभु, उसको देखने का अवसर मुझे मिलता।